हाँ जी। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। हाँ, तो अब तो नया साल आने वाला है तो सब कुछ ना कुछ नई प्लानिंग में लगे होंगे। तो चलिए 2025 जाते जाते उदयपुर की सैर तो साथ में कर ही लेते हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं? तो बताइए मुझे, हाउ इज द जोश? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो दोस्तों 2025 की यादों को समेटने के लिए मैं पहुंच गई हूं उदयपुर की फतेह सागर झील। और हम यहाँ पे लेंगे बोट राइडिंग का एक्सपीरियंस। क्या आपको पता है इस लेक के बीचों बीच जो कई आइलैंड्स बने हुए हैं, उसी में एक आइलैंड पे है हमारी सोलर ऑब्जर्वेटरी, जिसका नाम एशिया की सबसे बेस्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी में माना जाता है। तो चलिए, हमने बोटिंग के लिए यहाँ से टिकट्स तो ले लिए टिकट काउंटर पे। टिकट आपको 195 पर पर्सन की मिल जाएगी और बच्चों के लिए हाफ रहेगी। अच्छा, अगर इस जगह पे आप शाम को आते हैं तो आपको नज़ारा और भी अच्छा देखने को मिलेगा। शाम को तो आपको यहाँ पे पूरी मुंबई चौपाटी वाली फील आएगी। तो ये लो जी, हमें लाइफ जैकेट्स तो पहना दिए गए हैं और अब हम चलते हैं अपने बोटिंग के लिए। हाँ जी, तो मैंने लेक के बीच में जो आइलैंड्स की बात की थी, ये आपको एक दिखाई दे रहा होगा। इस पे है नेहरू गार्डन बना हुआ और आप बोट के थ्रू वहाँ पे जा भी सकते हैं। इसके लिए आपको टिकट काउंटर पे स्पेशल बोट की टिकट लेनी होगी। अगर आपको अरावली के नज़ारे लेते हुए फतेह सागर झील के बीच में दो सुकून के पल बिताने हैं तो आपको नेहरू गार्डन में ज़रूर जाना चाहिए। अच्छा, आपको उदयपुर के वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं? हाँ, ये जो अरावली पहाड़ी में ठीक सामने दिख रहा है वही है नीमच माता मंदिर। और ये है खूबसूरत सी फतेह सागर के ही किनारे हेरिटेज होटल। तो देखिए, बोटिंग राइड के साथ साथ ही कितना कुछ देखने को मिल गया हमें यहाँ पे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हाँ बिल्कुल, तो बोटिंग के बाद अब हम चलते हैं मोती मगरी, जहाँ हम देखने वाले हैं महाराणा प्रताप स्मारक। यहाँ भी आपकी एंट्री टिकट के बाद ही होगी। तो यहाँ पे आप अपनी गाड़ी भी ला सकते हैं या फिर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसको ये लोग गोल्फ कार्ट्स बोलते हैं, तो उनके थ्रू भी आप आ सकते हैं अगर पैदल नहीं चलना हो तो। शाम का टाइम यहाँ के लिए बेस्ट है क्योंकि उस टाइम आप लाइट शो भी देख सकते हैं। और ये है मेवाड़ के गौरव महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की प्रतिमा, जिनकी वीरता की कहानियां आज तक आपने और हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, आज हम सामने देख रहे हैं। यहाँ चेतक का जो आप उठा हुआ पैर देख रहे हैं, ये वह उसी दौरान का है जब हल्दीघाटी युद्ध के समय उन्होंने महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए लंबी छलांग मारी थी और पहाड़ी नाला क्रॉस किया था। यहाँ पे आपको ये जापानी रॉक गार्डन और फतेह सागर झील और उदयपुर शहर का पूरा नज़ारा देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे महाराणा प्रताप के सभी साथियों की मूर्तियां भी बनी हुई है। इस जगह का क्या शानदार व्यू कॉम्बिनेशन है। एक तरफ उदयपुर शहर और शांत फतेह सागर का नज़ारा और दूसरी तरफ एकदम जोश से भरे हुए महाराणा प्रताप की प्रतिमा। ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया और हम फिर से उन इतिहास के सुंदर पन्नों में चले गए। अब हम आ गए हैं स्मारक के पास ही बने हुए म्यूजियम में। ये देखिए, सबसे पहले हमें हल्दी घाटी की पवित्र मिट्टी देखने को मिली और ये उसी युद्ध के दौरान जो इस्तेमाल हुए पुराने हथियार और कवच वगैरह देखने को मिलेंगे, जिनको देख के ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वज कैसे रहे होंगे जो इतने भारी भरकम सामान पहन के पहाड़ी पे जाके युद्ध करते थे। इस म्यूजियम में आप मेवाड़ की पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं। और ये देखिए, मैं आपको यहीं पे सिटी पैलेस के दर्शन भी करा देती हूँ, क्योंकि असली सिटी पैलेस को तो ऐसे एक नज़र में देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा और भूल भुलैया जैसा है। इस मॉडल को देखिए कितना बारीकी से बनाया गया कि कितने बड़े महल को कितनी सुंदरता से प्रेजेंट किया है। और ये यहाँ पे हल्दी घाटी का बैटल फील्ड भी दिखाया गया है, जिसमें कौन सी सेना कहाँ खड़ी थी एकदम बारीकी से प्रेजेंट किया गया है। इस मॉडल को देख के ऐसा लगता है कि हल्दी घाटी युद्ध के दौरान आप खुद वहाँ प्रेजेंट थे।
और ये है एशिया के सबसे बड़े किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला। इसी किले के अंदर बने हुए हैं विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। और इसी किले को देख के रानी पद्मिनी और उन हजारों वीरांगनाओं का ख्याल आता है जिन्होंने अपने और देश के सम्मान के लिए जौहर किया था। इसी किले पे बनी हुई है संजय लीला भंसाली की मूवी पद्मावत। खिलजी ने किले को महीनों तक घेर के रखा था, लेकिन इस किले की दीवारें इतनी ऊंची और इतनी सीधी चढ़ाई है कि वो अंदर नहीं आ पाए। तो ये है अपना उदयपुर, जिसमें फतेह सागर की सुकून भरी बोटिंग से लेकर मेवाड़ का वीर इतिहास देखा हमने। व्लॉग में मेरे साथ इन यादों को जीने के लिए शुक्रिया। तो मिलते हैं किसी दूसरे सफ़र में, तब तक के लिए खुश रहिए, घूमते रहिए और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।